हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। हम बिल्कुल सबसे पहले बेसिक्स पे जाएंगे, फिर आईपीएससी नोमेनक्लेचर को समझेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स पे जाएं तो कंपाउंड्स पे। कंपाउंड कंपाउंड बेसिकली कंपाउंड को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है। कंपाउंड को कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक। एक ऑर्गेनिक और दूसरा क्या, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है। किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे बना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बेसिकली इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या आता है? एनिमल, प्लांट। एनिमल एंड प्लांट। और नॉन लिविंग में क्या आता है? मिनरल ले लो, गैसेस ले लो, मिनरल्स एंड गैसेस। ये सभी नॉन नॉन लिविंग है। अब बेसिकली एक बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि इनऑर्गेनिक से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। बर्जीलियस ने क्या बोला? बर्जीलियस, इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन 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 वोलर आया। क्या? कौन साइंटिस्ट आया? वोलर। वोलर आया और इसने बर्जीलियस को तमाचा मार दिया। कैसे? इसने एक कंपाउंड लिया, अमोनिया O-CN। इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? यूरिया में। यूरिया में मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बना दिया। बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था ये। और बेसिकली यूरिया में बदल दिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। बेसिकली इसने क्या, बर्जीलियस को गलत प्रूव कर दिया कि नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है। वोलर ने बोला। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह पे। ये सब हमने इतिहास जान लिया, मतलब कि बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। नोमेनक्लेचर तुमको बहुत ऊपर लेवल तक सिखा दूंगा, बस अभी तुम सुनते जाओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सोर्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। ये नंबर बताता था, टाइप्स ऑफ एटम बताता था, लेकिन कनेक्टिविटी के बारे में नो कमेंट। नो इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। अबाउट कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। अब देखो बेसिकली इसने C2H6O डायरेक्ट बोल दिया, इसने कोई कनेक्टिविटी नहीं बताई। अब देखो मॉलिक्यूलर के बाद आया है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे कंडेंस फॉर्म, नॉन कंडेंस फॉर्म। नॉन कंडेंस फॉर्म
नॉन कंडेंस फॉर्म या कंपाउंड, नॉन कंडेंस कंपाउंड। तो लुईस स्ट्रक्चर में इसमें क्या 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 सोज, बेसिकली एटम शो कर रहा था, सोज एटम्स, एटम भी शो कर रहा था, बॉन्ड्स भी, सो एटम्स बॉन्ड एंड लोन पेयर, एंड लोन पेयर। कैसे, देखो CH3 CO C डबल CHH और OH, और इसने लोन पेयर को भी बताया। इसने क्या, एटम भी दिखा रहा था, बॉन्ड भी और लोन पेयर भी। बेसिकली अब थर्ड कंडेंस फॉर्म आई, फिर उसके बाद कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में क्या, बेसिकली सो ऑल एटम्स, shows all atoms एंड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी भी बता रहा था, कनेक्टिविटी। लेकिन इसने नो बॉन्ड एंड लोन पेयर, नो बॉन्ड एंड लोन पेयर, इसके बारे में इसने नहीं बताया। इसने सीधा सीधा कैसे CH3 CH2 थोड़ी सी कनेक्टिविटी बता दी बस। इसने बॉन्ड और बॉन्ड नहीं बनाए और लोन पेयर नहीं दिखाया कुछ भी, कनेक्टिविटी बस दिखा दी। फिर आया क्या, पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा, अब कौन सा चौथा, पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला, पार्शियल कंडेंस, पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला, पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला। बेसिकली पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला में इसने कुछ बॉन्ड बताए, कुछ लोन पेयर बताए। कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर दैट शो सम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, सम बॉन्ड पेयर एंड सम लोन पेयर बताया, सम बॉन्ड पेयर एंड सम लोन पेयर, सम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। कैसे, तो बेसिकली CH3 एक बॉन्ड, CH2 एक बॉन्ड, OH, इसने बस इतना बता दिया। तो बेसिकली ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला, लुईस स्ट्रक्चर, नॉन कंडेंस, कंडेंस फार्मूला, पार्शियल कंडेंस फार्मूला तुमको समझ में आया होगा। अब हम बेसिकली आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसने हमारे जिंदगी में बहुत सुकून ला दिए थे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ने। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसने हमारे जिंदगी में बहुत खुशियां भर दी थी। ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड हेट्रोएटम आर ओनली रिप्रेजेंटेड। बेसिकली इसने ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया था। जैसे अगर CH3 है, अब हम इसको कार्बन कैसे दिखा सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, हम इसको सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ना तो इसमें हाइड्रोजन ये दिखाना है तुमको, ना कार्बन दिखाना है, न ये दो हाइड्रोजन दिखाने, कुछ भी नहीं दिखाना। एक्चुअली ये तीन हाइड्रोजन वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इस शॉर्ट में कैसे बता दिया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ने। सीधा लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब ये तुम समझते रहो कि इधर तीन हाइड्रोजन है, इधर भी तीन हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
represent only heteroatom. Heteroatom are heteroatom are only represented अभी बताऊंगा। हेटेरोएटम को भी रिप्रेजेंट करता है ये बॉन्ड लाइन सिस्टम बेसिकली। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज बेसिकली कार्बन कार्बन की जो लंबी चेन है, लॉन्ग कार्बन चेन इज represented in zigzag form। अभी बताया था कि ऐसे ऐसे ऐसे, अगर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, तो बेसिकली जिगजैग फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ लाइन से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आर basically shown with two lines. Double bond is shown by two lines, and triple bond is shown by ट्रिपल बॉन्ड। कैसे? ट्रिपल लाइन, थ्री लाइन। इतनी तो बात चमक रही होगी। अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल लाइन। अब जैसे देखो, अभी मैं इसके एग्जाम्पल करवा दूं। जैसे सपोज दैट CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बॉन्ड लाइन सिस्टम, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका? तो बेसिकली एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, हो गया रिप्रेजेंटेशन, बस और कुछ नहीं करना। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 OH। अब इसको हमको डिनोट करना है, तो हम कैसे बेसिकली डिनोट करेंगे? OH। बेसिकली इधर हम O को डिनोट कर रहे हैं, हेटेरोएटम है, इसको हम डिनोट करना पड़ेगा इसको हमको। एक और एग्जाम्पल ले लो और समझ में आएगा। अब बेसिकली एग्जाम्पल ले लो CH3 CH2 CH2 CHO। अब बेसिकली क्या, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। तो बेसिकली 1 2 3, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चौथा कार्बन ये है। और बेसिकली इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डबल बॉन्डों से, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप को ये बताएगा। ये बेसिकली एल्कोहल ग्रुप को बता रहा है। ऐसे ही सिंपली एग्जाम्पल और ले लो CH3 CH2 COOH। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे? बेसिकली इसको हम दिखाएंगे एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन। अब इधर हमको क्या दिखाना है? बेसिकली इधर हमको डबल बॉन्ड O, क्योंकि तीन कार्बन है, डबल बॉन्ड O और OH। ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? एसिडिक ग्रुप। तो आई थिंक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तुमको समझ में आ गए होंगे। कार्बन कार्बन को, मतलब ये हेटेरोएटम है, उनको बेसिकली लगाना है। जैसे एक और एग्जाम्पल लूँ क्या? जैसे चलो एक और एग्जाम्पल इधर ही लेके बता दे रहा हूँ। जैसे CH3 CH2 NH, बेसिकली NH CH2 CH3। अब इसको हमको बनाना है, तो बेसिकली अब कैसे बनाएंगे? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा क्या है? ये नाइट्रोजन ग्रुप है इधर, NH ग्रुप, नाइट्रोजन का। तो एक कार्बन, दो कार्बन, टोटल 1 2 3 4 कार्बन है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। आई थिंक ये बात तुमको समझ में आई होगी। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ कार्बन पे। बेसिकली अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तुमको अच्छे से चमक गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन।
the number of carbon directly attached to the number of carbon, basically attached to the carbon, the number of carbon directly attached with carbon atom, with carbon. ये बेसिकली अभी देखो नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ कार्बन। अब हम कैसे देखेंगे इस विथ कार्बन, तो बेसिकली हम कैसे देखेंगे, स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले CH3, स्ट्रक्चर बना लो CH2, CH3 और बेसिकली क्या CH2 और इधर बेसिकली CH3, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब बेसिकली अब हमको देखना है कि डिग्री ऑफ कार्बन देख रहा है, तो डिग्री ऑफ कार्बन बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू विथ कार्बन, ये देख लो। अब इसकी डिग्री 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री क्या होता है, जो एक बेसिकली ये वाला कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से एटम अटैच है 1 डिग्री से, तो 1 डिग्री को क्या बोलेंगे प्राइमरी, बेसिकली इसको प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी। और बेसिकली ये कार्बन, ये तो 1 डिग्री है प्राइमरी, 2 डिग्री, ये बेसिकली 2 से जुड़ा है ना, 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को क्या बोलते हैं सेकेंडरी। और बेसिकली ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 4, ये बेसिकली 4 कार्बन से जुड़ा है, तो इधर 4 डिग्री, मतलब 4 डिग्री को क्या बोलेंगे क्वाटरनरी। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री को बेसिकली ये किससे अटैच है, ओनली 1 डिग्री से, ये 1 डिग्री एक कार्बन से अटैच है। ये बेसिकली कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से, तो ये बेसिकली 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो 2 डिग्री 3 डिग्री होगा तो इसको टर्सरी बोलेंगे, टर्सरी। और इधर बेसिकली ये कितने कार्बन से अटैच है, बेसिकली एक कार्बन से अटैच है, टर्सरी बेसिकली है ही नहीं। ऐसा स्ट्रक्चर मैंने क्यों बना दिया, चलो ये बना दो, CH3 लगा दो इधर, तो बेसिकली ये 2 डिग्री भी हो जाएगा, इधर 3 डिग्री भी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 सब समझ में आ गया। अब इसमें सब 1 डिग्री भी प्रेजेंट है, 2 डिग्री भी प्रेजेंट है, 3 डिग्री भी, 4 डिग्री। अब देखो अब कैसे पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा 1 डिग्री कार्बन बताओ कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2, बेसिकली ये भी 1 डिग्री, 1 2 3 4 5 1 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन देख लो 1 है, 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, ये भी 1 है। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, ये भी बेसिकली 1 है। 5 1 1 है सब। तो अब बेसिकली अब तुमको पूछ ले कि 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दो, तो बस तुमको कुछ नहीं देखना है, 1 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ कितने अटैच है, 3। 1 डिग्री के साथ मतलब 3 हाइड्रोजन अटैच है। 1 डिग्री कार्बन मतलब 5 है, और एक कार्बन के पास 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछ लेगा क्वेश्चन में, तो तुमको बेसिकली 1 डिग्री कार्बन 5 है, और एक के पास 3 हाइड्रोजन है, एक 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब कि 15 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगी। 2 डिग्री हाइड्रोजन बेसिकली बताओ, 2 डिग्री हाइड्रोजन बेसिकली कहाँ है, एक है, एक प्रेजेंट है, एक के पास प्रेजेंट कितनी है, 2 2 डिग्री हाइड्रोजन है, इधर 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। 3 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, 3 डिग्री हाइड्रोजन बताओ, 3 डिग्री तो बेसिकली ये है 3 डिग्री। 3 डिग्री कितनी है, 1, और उसमें हाइड्रोजन कितना अटैच है, 1, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना, तो 1, तो मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन 1। अब 4 डिग्री हाइड्रोजन पूछ ले, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है नहीं है, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड से अटैच है, 1 2 3 4, उसकी बैलेंसी 4 ही होती है। तो बेसिकली 4 डिग्री अगर हाइड्रोजन पूछ ले तो लिख देना, पागल हो क्या,
मतलब होता ही नहीं है, पागल हो क्या, जीरो होती है। ठीक है, तो इतनी बात तुमको चमक गई होगी। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एल्कोहल बताओ अब। डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल बताओ। डिग्री ऑफ एल्कोहल बताओ। डिग्री ऑफ एल्कोहल बेसिकली होता है डिग्री ऑफ कार्बन, द डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एट विच, कार्बन एट विच OH group is present, OH group is present, बेसिकली डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट। अभी बता रहा हूँ इसके बेसिकली देखो, इसको बताओ, ये बेसिकली क्या है, ये OH डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप, OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से। अब इसकी डिग्री क्या है, 1 ही तो है, एक कार्बन एक ही कार्बन से तो ऐड है, तो मतलब 1 डिग्री कार्बन है ये, तो मतलब ये कौन सा एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर अगर 2 डिग्री बनाना हो तो बेसिकली इधर OH ग्रुप लगा लो। ये वाला कार्बन कितना है, इस कार्बन से ऐड है, इस कार्बन से, मतलब 2 डिग्री कार्बन है। ये बेसिकली 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन है तो मतलब 2 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल। अब हमको 3 डिग्री बनाना है बेसिकली, हमको क्या बनाना है, 3 डिग्री। तो चलो बना दो। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, दूसरा कार्बन से, तीसरा कार्बन से, मतलब 3 डिग्री कार्बन है। तो मतलब ये क्या हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल। ये बेसिकली क्या हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अमाइन, नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन। तो वो क्या बताएगा, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, द नंबर ऑफ कार्बन, द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन, विद द नाइट्रोजन, विद द नाइट्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन अटैच है देखो, NH2, तो इधर कितने कार्बन ऐड है, नाइट्रोजन से एक कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन। और फिर बोल दे तुमसे, अब ये बताओ ये कौन सी डिग्री है, बेसिकली एक नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब ये क्या हो गया बेसिकली, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। और बेसिकली यही नाइट्रोजन अगर यही नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, दूसरे कार्बन से अटैच है, तीसरे कार्बन से, मतलब ये क्या हो गया, 3 डिग्री अमाइन। ये हो गया 3 डिग्री अमाइन, ये बेसिकली क्या हो गया, 3 डिग्री अमाइन। अगर हमको नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बेसिकली इसको बोलते हैं क्वाटरनरी साल्ट, क्वाटरनरी अमोनिया साल्ट, क्वाटरनरी बेसिकली 4 डिग्री है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, साल्ट।
तो आई थिंक इतनी बात तुमको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अब क्या क्वेश्चन कर ले, नहीं डिग्री ऑफ, हाँ अब दो चीज और बताना है। अगर तुमसे कोई पूछ ले, पहली बात, पहला स्टार्ट पॉइंट CH4, ये क्या है, कौन सा डिग्री कार्बन है, तो इसको 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 बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी, ये स्टार पॉइंट है कुछ, सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन है। दूसरा स्टार पॉइंट बेसिकली सुपर प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये बेसिकली होना चाहिए था 0 डिग्री, क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं है, लेकिन इसको साइंटिस्ट ने बोल दिया सुपर प्राइमरी कार्बन, तो बोल दिया। अब फिनॉल के केस में बताओ ये कौन से डिग्री का है, बेसिकली किस डिग्री का है, तो बताओ फिनॉल। तो ऐसा फिनॉल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई डिग्री वगैरह नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं होता। लेकिन अमोनिया का केस ले लो, अमीन का केस ले लो, अमीन का केस, तो बेसिकली इसको 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि तुम भावनाओं में बह के कि नहीं यार मतलब फिनॉल कुछ नहीं होता, तो मतलब अमाइन भी कुछ, ये एनिलीन भी कुछ नहीं होगा, इसकी होती है बेसिकली 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं इसको, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं इसको। तो इतनी बात तुमको स्टार पॉइंट सब समझ में आए होंगे, स्टार पॉइंट तुमको सभी समझ में आ गए होंगे। अब चलो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU समझो, DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में पहला रूल, नंबर ऑफ, रूल 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, वीडियो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, number of hydrogen required to basically to convert a multiple bond to convert a multiple bond into single bond into open chain या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मल्टीपल बॉन्ड इन ओपन चेन, और मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे देखो इधर गिवन है CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हमको इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हम क्या एक हाइड्रोजन ऐसे दे देंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे, तो ये बेसिकली CH3.CH3 में बदल जाएगा। तो इसकी DU कितनी आएगी, DU 1, DU कितनी आ गई 1, क्योंकि कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन लग रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इधर बेसिकली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। तो क्या हम ट्रिक में ये लिख सकते हैं 1 पाई बॉन्ड, ये बेसिकली पाई बॉन्ड ही तो है, 1 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड की DU कितनी होती है, 1 होती है, एक पाई की DU 1 होती है, एक पाई की DU 1 होती है। जैसे एक डबल बॉन्ड था उसकी DU 1 पाई है, तो इधर उसकी DU कितनी होगी, 1 होगी। अब सिंपली ऐसे ही रूल 2 भी देख लो, नंबर हाउ मैनी बॉन्ड्स
हाउ मैनी बॉन्ड क्लीव, हाउ मैनी बॉन्ड आर क्लीव्ड टू फॉर्म ओपन चेन स्ट्रक्चर। कैसे? टू फॉर्म ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे देखो ये बेसिकली ट्राइगोनल है, हम इसको एक बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देंगे तो इधर कैसे बन जाएगा, इस तरह। अगर इधर 4 बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन दे दिया हाइड्रोजन दे दिया तो ये किस में, इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। पेंटागोनल है, अगर हमने इधर हाइड्रोजन दे दिया इधर हाइड्रोजन दे दिया तो बेसिकली ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक रिंग की डी कितनी होती है, एक रिंग को बेसिकली एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लग रहा है ना तोड़ने के लिए, तो बेसिकली एक रिंग की डी एक रिंग की डी एक होती है। इतनी बात तुमको चमकी होगी। 2 स्टार पॉइंट है, बस 2 स्टार पॉइंट याद रख लेना, एक ये है स्टार पॉइंट और एक स्टार पॉइंट एक है। तो बेसिकली 2 रूल है। अब चलो मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा, तुम करके बताओ। अब बेसिकली तुमको क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छे अच्छे से करके बताओ। फाइंड डी यू कार्बन डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड OH, और इधर बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड O। इसमें डी फाइंड करो। और एक और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन ले लो। एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, एक कार्बन डबल बॉन्ड NH2, इधर ब्रोमीन लगा है, इधर इस तरह। चलो इन दो की ड्यू बताओ। ड्यू बेसिकली बताना है तुमको, ड्यू की ट्रिक तुमको पता है, ड्यू की ट्रिक तुमको पता है। सबसे पहले क्या करना है, एक पाई में एक पाई की ड्यू 1 होती है, तो 1 पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, मतलब 3 ड्यू, तो ये हो गई। चौथी ड्यू क्या है, रिंग की, मतलब ड्यू इधर कितनी है, निकल के आएगी 4। इसमें देखो डबल बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, और छठवीं ये रिंग, 6 के बाद 7, और ये फिर ये वाली रिंग 8, इसकी ड्यू कितनी आ रही है, ड्यू 8। बेसिकली समझ में आया, एक पाई की कितनी ड्यू होती है, 1, और एक रिंग की ड्यू कितनी होती है, 1। बस रिंग और पाई गिनना आना चाहिए, इतना भी नहीं आता क्या। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दे दिया जाए तो हमको ड्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे बताओ। तो ये इसका फॉर्मूला है ड्यू का। ड्यू बेसिकली कार्बन +1 प्लस माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। ये बेसिकली फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को चिपकाते जाना सभी फॉर्मूला में, तुम्हारी ड्यू आती जाएगी। अगर पाई और रिंग वाला सिस्टम है वो तो तुम कैलकुलेट कर लोगे। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई गिवन है, सपोज दैट एक मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन C4H8 गिवन है, इसकी ड्यू फाइंड करनी है तुमको।
इसकी डी फाइंड करनी है तो बताओ कैसे। नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4 + 1, 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 8, हेलोजन 0 है माइनस नाइट्रोजन 0 है अपॉन 2, 4 5 कितनी डी आ गई इधर 1। दूसरा दूसरा क्वेश्चन करो C4C5H10Cl2, इसकी डी फाइंड करना है। तो बेसिकली कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूले में रखते जाओ। कार्बन कितने हैं 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10 माइनस हेलोजन कितना है एक्स, बेसिकली क्या है एक्स बेसिकली हेलोजन है, हेलोजन एन क्या है बेसिकली नाइट्रोजन, सी क्या है बेसिकली कार्बन और एच बेसिकली क्या है हाइड्रोजन। अगर किसी को इतनी बात भी ना चमक रही हो तो लिख दिया। तो बेसिकली इसकी डी बताओ 10 माइनस हेलोजन कितना प्लस हेलोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन 0 है अपॉन 2 कर दो 6 डी कितनी आ गई 0। और एक और क्वेश्चन करो, अगर तुमको गिवन है C3H3O, आप बताओ इसकी डी। कार्बन कितना है 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 3 प्लस हेलोजन 0 है नाइट्रोजन भी 0 है अपॉन 2। बेसिकली H6 गिवन है इधर, H6 गिवन है। तो बेसिकली 4 - 3 तो कितनी आ रही है डी 1। तो बेसिकली ये फाइनली आज का लेक्चर है। आई थिंक ये लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, फोकस करना, अपने अच्छे से नोट बनाते जाना। और मतलब पहले नोट बनाओ बाद में रिवाइज करो। नोट बनाना फिर उसको शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करना, पहले तो सबसे पहले नोट बनाओ। नोट बनाने के बाद तब तुम्हारा जैसे पूरा चैप्टर हो जाए उसको रिवाइज करके फिर तुम्हारे अंदर एक वो आना चाहिए शॉर्ट्स नोट। फिर उसके बाद शॉर्ट्स नोट बनाना है। ऐसे नहीं कि पहला लेक्चर देखा उसी के शॉर्ट नोट बना के, पहले देखो पूरा लेक्चर देखो, फिर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, फिर देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से तुमको अपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।